Good morning, class 7, chapter 4, simple equations, exercise 4.4, question number second. प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स कंप्लीट कर चुके थे। आप उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हैं। इसके नीचे आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज की क्लास। इससे पहले कि आज की क्लास शुरू करें, आप प्रिपेयर हो जाइए क्लास के लिए। अपनी नोटबुक आप ओपन कर लीजिए, पेन पेंसिल अपने हाथ में ले लीजिए और साथ ही साथ अपनी बुक ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स NCERT एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 2 आप निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, द टीचर टेल्स द class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? Okay students, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. कि अगर हम लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस कर दें, लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस मीन्स डबल, ट्वाइस कर दें और उसमें प्लस 7 कर दें। ओके, प्लस 7 कर दें तो वो इक्वल टू होगा हाईएस्ट मार्क्स के। वो हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल होगा। और हाईएस्ट मार्क्स क्या है, ये हमें गिवन है 87। ओके, तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई कि हम लोएस्ट मार्क्स को लेट कर लेंगे, लेट द लोएस्ट मार्क्स इक्वल टू एक्स, और फिर उसका ट्वाइस करेंगे। ट्वाइस क्या हुआ उसका, 2 से मल्टीप्लाई करो उसको, 2x, फिर उसमें 7 प्लस करेंगे, ये गिवन है ना, प्लस 7 करेंगे तो वो क्या 2x प्लस 7। ओके, और इक्वल टू में लिखेंगे हाईएस्ट मार्क्स, तो इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स कितने हो गए 87, तो 2x प्लस 7 इक्वल टू 87, ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास लोएस्ट मार्क्स आ जाएंगे। आइए देखते हैं किस तरह से होगा क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट द लोएस्ट मार्क्स इक्वल टू एक्स। ओके, एक्स ए मान लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, इसका ट्वाइस करो। ओके, एंड प्लस 7 इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स, और हाईएस्ट स्कोर क्या है 87। कि लोएस्ट मार्क्स का हम ट्वाइस करें, ट्वाइस मीन्स डबल करें 2x, और फिर उसमें 7 ऐड करें तो वो इक्वल टू होगा हाईएस्ट मार्क्स का। हाईएस्ट मार्क्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 87, तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये LHS है, LHS में आपको 2x और 7 गिवन है। ये RHS है, RHS में 87 गिवन है। LHS में हमें केवल x रखना है, यहाँ से x को सेपरेट करना है, तो हम 2 और 7 को RHS में सेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 7 को सेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। 7 यहाँ प्लस का है, RHS में जब ये ट्रांसपोज होगा तो ये माइनस का हो जाएगा।
तो 2x इक्वल टू हमारे पास आ गया 80। ओके, अभी स्क्रीन पर स्पेस नहीं है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। अब हम 2 को RHS में सेंड करेंगे। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो 80 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 40। तो x का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 40, और x हमने लेट किया था लोएस्ट मार्क्स को। तो लोएस्ट मार्क्स हमारे x थे, तो लोएस्ट x 40 आ रहा है, इसका मतलब लोएस्ट मार्क्स 40 आ रहे हैं। तो लोएस्ट मार्क्स हमारे पास 40 आ रहे हैं, तो आंसर है इसका लोएस्ट मार्क्स इक्वल टू 40। अब चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। तो ये जो लोएस्ट मार्क्स अब हमारे पास आ चुके हैं 40, तो इसका ट्वाइस करो, 40 का डबल किया तो कितना आया, 40 इंटू ज़ा 80 आया इसका ट्वाइस, और उसमें प्लस 7 करो, तो 80 में 7 प्लस किया तो कितना आया, 87। तो ये क्वेश्चन में भी यही बोला है कि हमें 87 आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसील ट्राइंगल द बेस एंगल आर इक्वल। बेस एंगल तो उसके इक्वल है, एंड द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, और जो उसका वर्टेक्स एंगल है वो है 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो उसके बेस एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो किस तरह से होगा ये क्वेश्चन, सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए आइसोसील ट्राइंगल क्या होता है। हु विल टेल मी आइसोसील ट्राइंगल क्या होता है। वेरी गुड। आइसोसील ट्राइंगल स्टूडेंट्स वो ट्राइंगल होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी टू एंगल्स जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो जिस ट्राइंगल में टू साइड्स आर इक्वल, वो ट्राइंगल आइसोसील ट्राइंगल होता है। तो हमें ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है इसमें टू साइड्स इक्वल है और उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल है, क्योंकि आइसोसील ट्राइंगल है। तो बेस एंगल, तो उसके जो बेस एंगल हैं वो दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो हम उनको लेट कर लेंगे कि बेस एंगल आर ईच ऑफ एंगल इज एक्स डिग्री। तो हम दोनों वो एक्स एक्स के आ जाएंगे, और जो उसका वर्टेक्स एंगल है वो हमें गिवन है 40 डिग्री। और हमें पता है कि ट्रायंगल के जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, कौन बताएगा। यस, वो 180 डिग्री होता है। आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो 180 डिग्री होता है। तो हम उन तीनों को, किस किस को, जो हमारे बेस एंगल आए एक्स प्लस एक्स, और एक हमारा वर्टेक्स एंगल है 40 डिग्री, तो x प्लस 40 इक्वल टू 180 रख के इक्वेशन बना लेंगे, और वहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। आइए देखते हैं किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, सपोज ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के टू साइड्स हम इक्वल ले लेते हैं। पहले इसको नेम देते हैं ट्राइंगल को ABC। ये ABC एक ट्राइंगल हो गया, और इसके जो बेस एंगल हैं वो हम लेट कर लेते हैं कि वो बेस एंगल हमारे इक्वल दे रखे हैं दोनों, तो हम एक्स एक्स मान लेते हैं। ओके, ये बेस एंगल हो गए, और ये हमारी बेस लाइन हो गई। और आइसोसील ट्रायंगल है तो ये टू लाइंस हमको इक्वल दे रखी हैं, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। ये गिवन है।
ये हमने लेट किया है। जो ऊपर ए एंगल है वर्टेक्स एंगल वो हमको 40 डिग्री गिवन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 40 डिग्री गिवन है। तो इस तरह से हमारे पास 3 एंगल्स आ गए हैं ट्रायंगल के। कौन कौन से? फोर्टी, एक्स और एक्स। ओके, तो ये 3 एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं। तो आप इसको फिगर को ड्रा कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीन पर स्पेस नहीं है अभी। ओके, आइए देखते हैं आगे। क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ओके, तो इसलिए हम इन तीनों एंगल को प्लस करके लिख देंगे इक्वल टू में 180। क्योंकि ये तीनों ट्रायंगल के एंगल हैं और इन तीनों का सम 180 होगा। अब हम यहाँ पर RHS में 180 गिवन है और LHS में हमारे पास आ गया 4 + x + x। तो यहाँ हम x को सेपरेट करेंगे, 4 को RHS में भेज देंगे। फोर्टी LHS में प्लस का है तो RHS में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x और x प्लस हो जाएंगे, 2x हो जाएगा। वन एटी माइनस 40 हो जाएगा 140। ओके, अब 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे, RHS में ले जाएंगे। यहाँ LHS में हमारे पास 2 है और x है, x को हमें सेपरेट करना है तो 2 को यहाँ से हटाएंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में RHS में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। डिवाइड कर लेंगे 2 से 140 को, 2 7 जा 14 तो 70 आएगा। तो x का वैल्यू 70 आ गया। मीन्स जो उसके बेस एंगल है वो 70 70 के होंगे। तो आइए 70 70 और 40 को ऐड करके देखते हैं कितना आना चाहिए। तीनों को ऐड करने पर 180 आना चाहिए। 70 70 और 40 को हम ऐड करेंगे। 2 एंगल्स, 1 एंगल तो हमें वर्टेक्स एंगल तो 40 का दिया ही था, तो हमने x का वैल्यू 70 निकाल लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो बेस एंगल है वो 70 का आ गया। तो एक 70 का, दूसरा भी 70 का होगा क्योंकि ये आइसोसील ट्रायंगल है। तो इस तरह से 70 70 और 40 ये 3 एंगल्स इस ट्रायंगल के होंगे। तो ये 3 एंगल होने के कारण हम इनको ऐड करके देखेंगे कि हमारा आंसर ठीक है क्या। तो इनको ऐड करने पर 180 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है और यही इसका आंसर होगा। जो इसका बेस एंगल होगा वो 70 70 के होंगे। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन है सी, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन एज राहुल। कि राहुल ने जितना स्कोर किया उससे डबल सचिन ने स्कोर किया। ओके, सपोज राहुल ने x रन बनाए तो सचिन ने बनाए 2x, उसका डबल डबल होता है 2x। टुगेदर देयर रन फेल शॉर्ट टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। तो डबल सेंचुरी होती है, वन सेंचुरी होती है 100 और डबल सेंचुरी क्या हुई 200। तो उनके जो रन्स थे वो 200 से यानी डबल सेंचुरी से 2 शॉर्ट रह गए। 2 शॉर्ट का मतलब 2 लेस, यानी कि 200 माइनस 2 उनके रन रह गए दोनों के मिलाकर। यानी कि सचिन प्लस राहुल के जब अगर हम रन को ऐड कर दें तो दोनों को मिला करके और 200 से 2 शॉर्ट रह गए। तो 200 माइनस 2 उनके रन रह गए, यानी 198 रन रह गए। तो उससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, हम उसको सॉल्व कर लेंगे तो दोनों के रन हमें पता लग सकते हैं। सपोज हमने राहुल के रन लेट कर लिए x, सचिन के कितने हुए क्योंकि सचिन ने ट्वाइस बनाए थे ना।
तो सचिन के 2x हुए। दोनों ने मिलकर कितने बनाए, इसलिए दोनों को ऐड कर लेंगे। कितने बनाए थे, 200 माइनस 2, शॉर्ट रहेगा ना 200 से, तो 200 माइनस 2 उन्होंने दोनों ने मिलके बनाए। तो ये एक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व कर लेंगे तो इससे हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा और वही हमारा राहुल के रन होंगे। आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे। राहुल के रन x, सचिन के रन 2x, दोनों को ऐड कर लिया तो 2 रन शॉर्ट रह गए थे 200 से, तो 200 माइनस 2 हमारे पास आ गया। तो 3x इक्वल टू आ गया 198, x और 2x को ऐड कर लिया तो x 1 और 2x 3x हो गया, तो 3x इक्वल टू आ गया 198। अब ये 3 को हमको ट्रांसपोज करना है RHS में, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये जब RHS में जाएगा 198 के पास तो ये डिवाइड में जाएगा। तो अभी मेरे पास स्क्रीन पर स्पेस नहीं है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसको कैंसिल कर लेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। तो x का वैल्यू हमारे पास 66 आ गया। तो जो x का वैल्यू 66 है ये हो गए राहुल के रन, क्योंकि हमने राहुल के रन लेट किए थे x। अब सचिन के रन इससे डबल हैं, तो सचिन के रन कितने हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों को ऐड करके देखेंगे तो दोनों को ऐड करने पर 198 आ रहा है, जो 2 शॉर्ट है 200 से। ओके, इस तरह से हमारा आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज आपको ऑनलाइन क्लास में सेकंड क्वेश्चन के ABC कराए गए, आप इन्हें अपनी नोटबुक में करें, क्वेश्चन नोट करें और फिर ये आंसर लिखें और प्रैक्टिस भी करें इनकी। ओके, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लाइव क्लास में देखेंगे।